लेकिन उनको मीठे लगते हैं। उल्टा, जिसको सांप काट लेता है, आज सांप नाग पंचमी, सांप का जिसको जहर चढ़ जाता है उसको नीम मीठी लगती है, मिर्च की कड़वाहट नहीं मालूम पड़ती, नमक का स्वाद नहीं लगता, क्योंकि जहर के कारण जीभ में गड़बड़ी आ जाती। इसी तरह से पाप के कारण भगवान की मधुर मनोहर कथाएं भी अच्छी नहीं लगती। तो ये बताया है कि अगर पित्त दोष हो गया हो और पित्त दोष से जीभ में कड़वाहट आ गई हो और मिश्री भी कड़वी लगती हो तो क्या करे? कहा मिश्री का ही सेवन करो। मिश्री के सेवन से जीभ का दोष दूर हो जाएगा और उसकी जो सहज मिठास है मिश्री की, उसका अनुभव हो जाएगा। तो भगवान की कथा समझ लो मिश्री है, अभी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अगर सुनता जाएगा, बैठा रहेगा, कान खोले रहेगा, मन को लगाए रहेगा, तो वो फिर मधुराति मधुर हो जाएगी और फिर अच्छी लगने लगेगी। यच्छृण्वतोपैतरति। और दूसरा अर्थ है अरमण। कुछ भी अच्छा न लगना, ये अरमण का रोग सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ, उसको भी लगा हुआ था। उसके बारे में लिखा है, सह एकाकी न रमत ततो द्वितीयम असृजत। उसको एकाकी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने द्वितीय को बनाया। उसने कहा एको हम बहुत श्याम प्रजाएय, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। तो उस किसी को भी एकाकी अच्छा नहीं लगता। अकेले में किसी को बैठा दो तो वो सोचता है कि कहाँ तक बैठे रहे भाई, कोई आ जाए तो बात करे। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं तो अपने साथ दोस्तों को ले जाते हैं कि बात करते चलो, अकेले रह ही नहीं जाता। अकेला तो भगवान का भक्त ही रह सकता है जो भगवान के नाम का जप करता हो। और दूसरे लोगों को तो बड़ी घबराहट होती है कि कोई न मिले तो उनको भोजन ही हजम न हो, कुछ ना कुछ बकबक करना ही चाहिए। तो अरति नाम का एक रोग जीव को लगा है, जिसको आज के शब्दों में डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया भैया? तो महाराज हमको डिप्रेशन हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे जीवों को लगा है डिप्रेशन। तभी तो भगवान की कथा नहीं लग रही अच्छी। अब आप देखिए, अगर कोई नेता आ जाए तो उसके भाषण में लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी रुचि सुनते हैं। लेकिन अगर कोई गीता सुनाने लगे तो ऊँघने लगते हैं कि अरे कब बंद हो जाए। तो ये अरति नाम का रोग लगा है, जिसके कारण ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। अरति के कारण ब्रह्मा ने संसार की रचना की है। तो ये अरति यदि भगवान की कथा का श्रवण करना प्रारंभ कर दे तो फिर उसको संसार अच्छा लगने लगता है, हर चीज अच्छी लगने लगती है, हर व्यक्ति प्यारा लगने लगता है।
तो अरति नाम का रोग भगवान की कथा से दूर होता है। यच्छृण्वतोपैतरति और वितृष्णा। वितृष्णा क्या है? सुन तो लिया, भागवत की कथा हो रही है ना। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? भागवत की कथा पुस्तक हमारे घर में भी है और कई बार सुन चुके हैं। वही बात सुनाएंगे, कब तक सुने? कि वितृष्णा अगर उसका रस मिल जाए तो एक बार नहीं 1000 बार सुनने पर भी अतृप्त रहेगा। तो अगर भगवान की कथा सुनता गया तो उसकी मधुरमा का पता लग जाएगा। आप देखिए, अगर आप हर्र का चूर्ण खा लें, त्रिफला खा लें, तो पानी मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जीभ में जो कफ लिपटा हुआ है, जिसके कारण पानी का स्वाद नहीं मिल रहा था, वो त्रिफला से वो जो कफ है वो छूट गया, तो जीभ के साथ सीधे पानी का संबंध हो गया। इसी तरह से मन में विषय की काई लगी हुई है। उस काई के कारण मन को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, किंतु कथा सुनते सुनते वो मिट जाती है। तो फिर तो जहाँ कथा होती है वहाँ दौड़ के जाता है। सनत कुमारों की यही अवस्था है। आशा वसन व्यसन यत नहीं, रघुपति चरित हुई तहाँ सुनहि। सनत कुमार आशा वसन है, उनके शरीर में कोई कपड़े नहीं है, दिशाएं ही उनके वस्त्र। दिगंबर, दिगंबर का मतलब ये होता है, दिक माने दिशाएं हैं, अंबर जल वस्त्र जिनका, तो वो दिगंबर सदा रहते हैं और 5 वर्ष की उनकी आयु रहती है। परंतु उनको भी व्यसन लग जाता है। जहाँ भगवान का चरित्र सुनते हैं, वहाँ हो रहा है, वहाँ पहुँच जाते हैं और सुनहि। रघुपति चरित्र हुई तहाँ सुनहि, जाके सुनते हैं तो उनको आनंद मिलने लगता है। यच्छृण्वतोपैतरति वितृष्णा, तो फिर तो और तृष्णा लग जाती है, और सुन रहे हैं और सुन रहे हैं। और इतना ही नहीं, सत्वंत शुद्धत चिरेण पुंसः, मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि भी होती है। भगवान की कथा के श्रवण से मन का मैल दूर हो जाता है, राग द्वेष अभिनिवेश सब हट जाते हैं। ये अंतर है। आप सिनेमा देखने जाओ, अच्छे मन से जाओगे और लौटते समय जैसे किसी ने कूड़ा करकट डाल दिया, ऐसा मन हो जाएगा। पर भगवान की कथा आप मन में अशांति